तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको ओ लेवल की स्कीम तो बता दी थी, वो वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ए लेवल के भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन देना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ए लेवल का कंप्लीट पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आपके लिए लेटेस्ट अपडेट भी है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है, कैसे फॉर्म को लॉक करना है, कौन कौन से मॉड्यूल आपको लॉक करने हैं। ए लेवल का एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, डायरेक्ट हो या इंस्टीट्यूट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग लॉक कर सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, कितने मॉड्यूल आपको लॉक करने हैं एक साथ, प्रैक्टिकल कितने देने हैं, साथ ही आपको नोट्स और उसकी तैयारी कैसे होगी अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं एग्जाम को लॉक करने से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, ऑब्जेक्टिव वाला होगा कि थ्योरी वाला होगा, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से इसमें आपको बता दूंगा शॉर्ट में। ठीक है, तो आपके ए लेवल के भी जो एग्जाम डेट लॉक करने की है 26 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पे हम आपको ले चलते हैं डायरेक्टली, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो प्रोफाइल है ए लेवल की है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। माई कोर्स में जाएंगे, ये जो बच्चा है काफ़ी होनहार है, इन्होंने ओ लेवल कंप्लीट कर लिया है और अब इन्होंने अप्लाई किया है ए लेवल के लिए। तो आप प्रोफाइल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पहले उन्होंने ओ लेवल किया था इंस्टीट्यूट से, फिर इन्होंने एनओसी लगा के अपना रजिस्ट्रेशन टाइप डायरेक्ट करवाया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मेहनत का काम है। तो पहले उन्होंने इंस्टीट्यूट से किया, अब वो ए लेवल डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इंस्टीट्यूट से करने का मतलब है इन्होंने ओ लेवल ही कम से कम 15 से 20 हज़ार में किया होगा, और यहाँ पे भी आप मान सकते हैं 20 से 30 हज़ार आपके लग जाएंगे, तो इतना पैसा आपको वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि आप उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करा के और सेल्फ स्टडी करके कम फीस में हमारे साथ उसको क्रैक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शो होगा इस प्रकार से, और इनके केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ए लेवल पे जाएंगे तो ये है पूरी प्रोफाइल, आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। अब मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट ए लेवल करने के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपके यहाँ से लेके पूरे ये पेपर होंगे 10 पेपर। ठीक है, अगर आप ओ लेवल के बाद ए लेवल कर रहे हैं तो फिर आपके कुछ पेपर जो है वो एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जो जिनका रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होता लेकिन वो ऑलरेडी क्लियर है आपके, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि इनका A1 देखिए क्लियर है ऑलरेडी, ये सारा देखिए इनका क्लियर है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो उन्होंने ओ लेवल करते समय सब कुछ किया था। ठीक है, अब इनको जो देना है वो इनके उनके जो रिमेन मॉड्यूल है वो देखिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इनको देना है A5 का, A6, A7, A8 और दो कोई ऑप्शनल वाले, यानी कि 6 पेपर प्लस एक प्रैक्टिकल होगा और एक मेजर प्रोजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से देना पड़ेगा जो भी न्यू बच्चे होंगे वो। प्रैक्टिकल किस बिहाफ पे होगा, प्रैक्टिकल जो आपका होगा A5, 6 और 7 से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो अब इन्होंने जो है जुलाई में एग्जाम देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जुलाई में इन्होंने 3 एग्जाम दिए हुए हैं, A5, 6 और 7। ठीक है, तो इनका रिजल्ट अभी तो पेंडिंग है, तो क्या ये लॉक हो पाएंगे कि नहीं, तो उस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉक करने के लिए आपको जाना है होम पे, डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आपकी टाइम टेबल है, अभी इसको भी देखेंगे हम लोग किस प्रकार से है। ठीक है, उससे पहले आपको लॉक करने का लिंक यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये है लॉक करने वाला लिंक, यहाँ पे आपको जाना, ना कि इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे जाके और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का मैसेज आपको शो होगा। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे जाएं और डायरेक्टली ये वाले लिंक पे करें क्लिक। मोबाइल पे भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें इस प्रकार से प्रोफाइल आपकी ओपन होती है, और इसमें ऑटोमेटिकली देखिए ये जो है डिफ़ॉल्ट ही ब्लॉक होता है आपका, इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ओ लेवल का जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश माध्यम को सपोर्ट करता है, और ए लेवल है ओनली सिर्फ इंग्लिश में आपको होता है। लेकिन हम आपको जो वीडियो क्लासेस देते हैं वो हिंदी में होती हैं, बाकी जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश में पढ़ने होते हैं। सेम प्रोसीजर है इसमें, आपको अगर इंस्टीट्यूट से है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आप सेलेक्ट करेंगे, इनके केस में डायरेक्ट इनका हो गया है। ठीक है, फिर आपको 2 सेंटर है, मान लीजिए कोई भी 2 सेंटर आप जहाँ पे आपको देना चाहते हैं। मैंने एक अंदाजे के तौर पे एक सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। इस प्रकार से मान लीजिए हमने ये 2 सेंटर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे सारे मॉड्यूल आपके शो होंगे। ठीक है, अब ये उनकी प्रोफाइल है जिनका आफ्टर ओ लेवल है, ओ लेवल पास से अब ये ए लेवल करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके प्रोफाइल में इतने मॉड्यूल्स होंगे। जो ओ लेवल नहीं किए होंगे और डायरेक्टली ए लेवल के लिए जा रहे होंगे तो उनके में ज़्यादा पेपर्स होंगे, यानी कि 10 पेपर्स होंगे। A1, A2, A3, A4 भी शो होगा। अब इन्होंने ये 3 पेपर दिए हुए हैं, मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई दी अभी। तो देखिए इस पे हम जैसे टिक करेंगे तो ये देखिए लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिख के आ जाएगा
ऑलरेडी अटेम्प्ट इन्होंने किया हुआ है, जिसका रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस प्रकार से मैसेज आपको शो होगा। अब जो बचे हुए पेपर हैं वो क्या लॉक किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको लॉक नहीं करने हैं। जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है ए लेवल का, अगस्त में या जुलाई में उन्होंने प्रैक्टिकल या थ्योरी का पेपर दिया है, तो उन लोग बिल्कुल भी अभी पेपर को लॉक ना करें, बिल्कुल भी लॉक ना करें। रिजल्ट आने के बाद ही करें, ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहें। रिजल्ट आ जाए, फेल या पास आपको शो हो जाए, उसके बाद आपको 1 वीक का टाइम मिनिमम दिया जाता है और आप उस बीच में आप लॉक कर सकते हैं। अब देखिए इसको लॉक करने का तरीका, जैसे कि इनका बचा हुआ मॉड्यूल है A8 बचा हुआ है और 2 मॉड्यूल जो ऑप्शनल वाले हैं। तो ऑप्शनल वाले में आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? A9.3 हम पढ़ाते हैं आपको, जिसकी हमारी हम पास अभी करीबन 4 क्लासेस हो चुकी हैं और अब स्टार्ट करेंगे A10.3 की। कोशिश करेंगे दोनों ही की कम से कम 10 से 15 क्लासेस आपको जनवरी बैच के लिए हम आपको प्रोवाइड करा दें। ऑलरेडी हमारे पास जो बैच अवेलेबल हैं A5 के कंप्लीट बैच हैं, A6 के, A7 के और A9 के स्टार्ट किए गए। A8 के अभी जो बच्चे हैं वो उनकी मात्रा कम है हमारे पास, इसलिए उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैंने ऑप्शनल वाले पहले स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसके भी आप पे आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है। ठीक है, तो कोर्स के लिए तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है 7007659485 पे मैसेज कर सकते हैं। अब ऑप्शनल के लिए अगर सेलेक्ट करना है तो देखिए A9.3 मान लीजिए आपने सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सारे लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको इसका जो पेयर है A9.3 अगर लेंगे तो आपको A10.3 ही लेना पड़ेगा। तो देखिए यह ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके देखिए 3 पेपर बचे हैं, 3 उन्होंने दिए जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है और एक प्रैक्टिकल पेंडिंग है। तो इस पर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम फीस देखें यहाँ पे तो 2500 प्लस 500 रुपये प्रैक्टिकल की है और 100 रुपये प्रोसेसिंग फी, 2850 रुपये टोटल इनकी फीस आ रही। ठीक है, जो इसकी फीस है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं, जो आपकी ए लेवल की जो फीस है, अभी देखिए यहाँ पे सब 750 हो रहा है। इसको हटाते हैं प्रैक्टिकल को भी, तो देखिए अभी मैं आपको फीस दिखाता हूँ, ये है। तो देखिए इसकी जो फीस है अभी वही वाली है, ओल्ड वाली ही है, क्योंकि इसके जो पेपर होंगे A5, A6, A7, A8 और जो ऑप्शनल वाले पेपर हैं, ये आपके 100 MCQ बेस्ड नहीं होंगे। ठीक है, इसमें 100 MCQ नहीं आएंगे। इसमें आपका क्या आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 ट्रू फॉल्स होंगे, इस प्रकार से 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 आपके मैच द कॉलम होंगे। ये 40 नंबर का होगा। इसमें मिनिमम आपको 20 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। इसमें जब पास हो जाएंगे तो ये आपकी सेकंड पार्ट की कॉपी चेक होगी, जो कि 60 नंबर का होगा लिखने वाला। इनके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको इसमें लिखने होंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न होगा आपका। हाँ, अगर आप A1 का पेपर देने जाते हैं ए लेवल में, A2 का, A3 का या A4 का, तो इनके आपके सभी के एक एक प्रैक्टिकल भी होंगे, साथ ही 4 प्रैक्टिकल होंगे और ये पेपर होगा वो 100 MCQ बेस्ड होगा, सेम ए लेवल के तरीके। समझ में आ गया? सिंपल सा पैटर्न है। अगर अभी भी डाउट रह जाती है कोई दिक्कत नहीं, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पेपर लॉक कर देना है, सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं है। अभी लॉक ना करें, जिनका नया एडमिशन है वो लोग करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके और प्रोसीड पे करके पेमेंट कर दीजिएगा, ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके। अब चलिए डेट हम आपको दिखा देते हैं। तो डेट है कुछ इस प्रकार से। इसकी डेट देखिए, अगर आप देखेंगे तो 18 यहाँ पे सॉरी, लेकिन 18 नहीं है आपका। ये भी जो स्टार्ट है वो 14 से ही स्टार्ट है, क्योंकि देखिए ये आफ्टरनून में एग्जाम होंगे। A1 R5 यहाँ लिखा हुआ है, A2 R5, A3 और A4 सेम डेट ओ लेवल की डेट है यहाँ पे, 14, 15, 16, 17। अब 18 से आपका क्या, इसमें देखिए 2-2 बार इन्होंने प्रिंट कर दिया और कुछ नहीं है। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं, डेट नंबर 18 से आपका है A5 का। ठीक है, उसके बाद 18 A5 के बाद A6 आपका देखिए 14 को ही है। ठीक है, और A7 आपका 15 को और A8 है आपका 16 को और A9.3 अगर देने जाते हैं तो आपका 17 को है और A10.3 आपका 18 जनवरी को है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, लेकिन देखिए आप टाइमिंग आपका अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आफ्टरनून में A5 का और यहाँ पे देखिए फॉरनून में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पैटर्न आपका चलेगा। तो ये है आपकी पूरी लिस्ट, इसको डाउनलोड करके सेव कर लें, इसी के बिहाफ पे आपका पेपर आपका होगा। अगर आप कोई और मॉड्यूल भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट में PHP को सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर IoT का है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये 9.4
और 10.4 में आपका रेसबेरी पाई है। कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। मैं इसकी क्लास तो आपको नहीं प्रोवाइड करा सकता क्योंकि एक ही बच्चा हमारे पास होगा। बहुत ही रेयर केस है कि क्लास अवेलेबल हो पाए, ठीक है। लेकिन हाँ, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ए 9.4 के मेरे पास अवेलेबल हैं, ए 10.4 के अवेलेबल है। अभी पीएचपी की डिमांड आई है, तो अगर एक दो बच्चे या चार पांच बच्चे होंगे तो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी डेट है। हाँ, इसमें जो डेट है वो मैंने आपको प्रैक्टिकल के भी और डेट दिखा देते हैं आपको इसमें से। तो प्रैक्टिकल की ये डेट है, देखिए 5 आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, टोटल। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कितने होंगे। और ये 2 डेट हैं, ये ओल्ड वाले पैटर्न वालों की हैं। तो मान लीजिए आपने ओ के बाद अगर ए में आते हैं तो फिर एक ही प्रैक्टिकल होगा। तीनों में से किसी एक मॉड्यूल पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ए 6 7 जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, अगर डायरेक्ट ए लेवल करते हैं तो फिर ये सारे कोर्स पेपर होंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल नंबर 5 आपका होगा। इस प्रकार से होगा, एक प्रैक्टिकल होगा और आफ्टर ओ लेवल, और 5 प्रैक्टिकल होंगे डायरेक्ट ए लेवल में, ठीक है। तो ये डेट है, इसकी नोट कर लें। सेम डेट है 28 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक आपके होंगे, ठीक है। अलग अलग डेट में आपके होंगे। तो ये है आपका ए लेवल का पूरा पैटर्न। अब इसके नोट्स ए लेवल के एमसीक्यू में आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास अवेलेबल हैं। 10.3, 9.3, ए 5, ए 6, ए 7, ए 8 सभी के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं और भरपूर मात्रा में है। इतने क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं कि आपके 100% जो है वो फंसेंगे ही फंसेंगे। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं, ठीक है। पूरा इसमें जो पैकेज है डाला गया है। और प्रैक्टिकल की पीडीएफ भी आपके लिए तैयार की गई है, तो आप इस बार आपको प्रैक्टिकल की भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको दिखाना चाहूँ थ्योरी के नोट्स की, तो यहाँ पे लगभग सभी मॉड्यूल के थ्योरी नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास थ्योरी नोट 9.4 का, 9 और 10.4 रास्पबेरी पाई वगैरह के भी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स को जिस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, कंप्लीट पूरा सिलेबस होगा आपके पीडीएफ के अनुसार। करीबन 200 पेज की लगभग सभी पीडीएफ होंगी, ठीक है। ऑनलाइन एक्सेस आपको मिलेगा, इसी पे आपको ओपन करना, डाउनलोड और प्रिंट नहीं होगा। इसलिए मैंने आपकी फीस जो है वो कम कर दी है, जिससे कि आप एक ही बार परचेज करें, एक ही बार तैयारी करें और कम फीस में आप एक ही बार में क्रैक कर सकें, ठीक है। हमारा मकसद ये है, ये नहीं कि हम आपसे 400 रुपये एक पीडीएफ की मान लीजिए हम फीस ले लेते हैं, उसको फिर आप प्रिंट करते हैं 200 रुपये में, तो 600-700 रुपये आपका इसी में चला जाएगा। उसके बाद भी नहीं निकलता है तो फिर आप फिर से दोबारा से परचेज करें, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैंने फीस कम कर दी, ऑनलाइन एक्सेस दे दिया। एक ही बार में पढ़ें, एक ही बार में सटीक चीज़ पढ़ें, जितना चीज़ बताया जाए उतने में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ए लेवल का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। प्रैक्टिकल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, थ्योरी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आपका प्रोजेक्ट है वो भी हम आपका बना देंगे, ठीक है। वो आपका जब बनेगा जब आपके 5 पेपर क्लियर हो जाएंगे, प्लस एक कोई ए 9.3, 10.3 या कोई भी ऑप्शनल वाला मॉड्यूल सब क्लियर हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 7007659485। हर एक वीडियो के टाइटल में अवेलेबल है, उसको जरूर नोट कर लें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।